अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो वली जान की जो गिरफ़्तारी है, ये अपने अंडे और बच्चे दे रही है। अब उसको गिरफ़्तार तो सीसीडी ने किया है, लेकिन एसएचओ मंदरा, ग़ालिबन उनका नाम मार गुल ख़ान है, और वली जान के दरमियान एक मुबैना ऑडियो जो है, वो जो फ़ोन पे उनकी बात हो रही है, वो लीक हो गई है। और वो भी इस वक्त जो पुलिस के हलकों में और अवामी हलकों में उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसका जायज़ा लेते हैं कि ये एसएचओ मंदरा जो है ये गद्दारी पे क्यों उतर आया है, और दूसरा इसका जायज़ा लेते हैं कि वली जान को ये ज़रूरत क्यों पेश आई है कि वो एसएचओ मंदरा को एक थ्रेटनिंग कॉल करे और एसएचओ मंदरा एक बकरी की तरह आगे से एक दूसरे अफसर को स्केप गोट बना के पेश करना शुरू कर दे कि वो मैं नहीं हूँ, वो दूसरा है, और गालियाँ भी निकाल रहा है उसको, और उसको कह रहा है कि यानी अपने आप को उसने क्लियर कराया है इस वली जान से। अच्छा, तो बज़ाहिर तो इस सारे मामले में अभी जो रावलपिंडी की जो पुलिस है वो बिल्कुल हिल के रह गई है। अब पता नहीं है कि उसके जो सीपीओ पिंडी हैं वो भी हिले हैं या नहीं हिले हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया है कि एसएचओ मंदरा को अपने ओहदे से हटा दिया है और उसको सस्पेंड भी कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। तो इससे ये नज़र बज़ाहिर ये लगता है कि जो ये ऑडियो है, आवाज़ इनकी, तो अफसरान को ये लगता है कि ये यही इन दोनों की ही आवाज़ है और ये एसएचओ मंदरा ही हैं जो वली जान से टेलीफोनिकली बात कर रहा है और अपने दूसरे साथी की मुखबरी कर रहा है। तो अब ये एक पुलिस में तो बहुत ज़्यादा इस तरह के, यानी पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अक्सर जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और उसमें एक तरफ कोई बड़ा कोई ऐसा गैंगस्टर या ऐसी कोई हस्ती इन्वॉल्व होती है, तो अक्सर जो है वो फिर इस लेवल पे लोगों की बकरी बैठना शुरू हो जाती है। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये आपको मैं बताऊं कि ये जिस दिन पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये वली जान इस तरह से अरेस्ट हुआ है। अच्छा, उसके बाद वो डिपोर्ट हुआ। अब वो जो कार्रवाई थी ना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, वो जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है पंजाब का, उन्होंने की, और उन्होंने कोई इसलिए नहीं की कि वली जान के ऊपर बहुत सारे केसेस थे, या वो इसलिए कि जो असला की जो वो ब्रांडिशिंग कर रहा था और टिकटॉक के ऊपर वीडियोस लगा रहा था और असले की नुमाइश कर रहा था, ये नहीं, उसमें रेड किया, पकड़ा गया अपने साथियों के साथ, वो शिफ्ट हो गया। अब सीसीडी ने अपना समझा कि ये हमारा काम हो गया है। उन्होंने, चूँकि ये सदर बैरूनी का ये थाने का जो पिंडी में है उसका एक इश्तिहारी था, तो थाना सदर बैरूनी के हवाले हो गया। अब पुलिस ने, अब आप इस वीडियो, पहले मैं सुनाता हूँ आपको, ये वीडियो सुने, सॉरी ऑडियो सुने, तो फिर आपको पता चलेगा कि वली जान जो है वो किस बात से नालां है। अब उसको बारीकी से हम इसका जो है ना जायज़ा लेंगे। वो इस बात पे नालां शायद नहीं होगा कि उसको गिरफ़्तार किया गया। ये सुने, आप ऑडियो सुने। मेरी बात आई है इज्जत पे, मैंने 1 खड़काने, 10 खड़काने, 20 खड़काने, मैंने जो भी करना है मैंने अभी करना ही करना है। मेरी बात आई है इज्जत पे। मेरी बात सुन ले, वो जिस वजह से गंद डलन है, जिसकी वजह से मैं भी खराब हुआ हूँ, उस अंदर वजह आके वो क्या, कौन है बता ना मुझे, यही तो मैं तुमसे, मुझे पता लगे कि कोई बेगुनाह बंदा ना मारा जाए। वही है ना, मुझे भी खराब किया, बस ठीक हो गया, बस सही हो गया। बात सुन, तू अपनी जगह के ऊपर, तू अपनी जगह के ऊपर रोना पिटना डाल रहा है, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, सदर पुराने वाले का मैं नाम इसका भूल गया, क्या नाम है इसका, बात को पता कराया ना कि सदर पुराने वाले का क्या नाम है, मैंने तुझे बता दिया है, इशारों में नहीं बोल, बस ठीक है, ठीक हो गया, बस सही हो गया, बस तुम्हारे साथ मेरी बात खत्म हो गई है। अच्छा, अब आपने देखा कि इस ऑडियो में वो पहले उसके ऊपर चढ़ाई करता है एसएचओ के ऊपर कि हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी बदनामी हुई है। अब जो गैंगस्टर होते हैं उनकी गिरफ़्तारी से बदनामी नहीं होती। तो मुझे इस बात ने थोड़ा
चौंका दिया कि ये किस बात को अपनी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला बना रहा है वली जान। तो फिर मैंने ज़ाहिर है कि अपने ज़राए से मालूमात हासिल की, इधर उधर से पूछा, तो पता ये चला कि जो रावलपिंडी पुलिस ने सक्सेसिव रेड किया वली जान के घर के ऊपर, और चूँकि उसका घर शायद आप लोगों को मालूम होगा या नहीं होगा, वो मंदरा के इलाके से ही गिरफ़्तार हुआ था और मंदरा के इलाके में ही उसका डेरा या घर था। तो अब ये मुबैना तौर पे ये बात सामने आई है कि एसपी जो वहाँ सदर हैं पिंडी के, नबील, उन्होंने, उनकी निगरानी में ये रेड हुआ, जिसमें ज़ाहिर है कि एसएचओ सदर बैरूनी ने इसको किया होगा क्योंकि उनका वो मुलज़िम था। तो और मंदरा इसलिए, एसएचओ मंदरा इसलिए इन्वॉल्व होगा कि वो जो उसका घर है, जगह है, वो थाना मंदरा में है। अब क्या हुआ कि कहा यह जाता है, मैं कह रहा हूँ अगेन इन इन्वर्टेड कामास के मुबैना तौर पे, एक तो उनकी जो ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पे बदसलूकी की गई, और उनके जो ज़ेवरात हैं ख़वातीन के, जो तकरीबन 100 तोले के करीब हैं, उसका वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आप गाड़ी और ज़ेवरात जो हैं वो वहाँ से क्यों लेके आए हैं। और उनका जब हमने अपने ज़राए से बात की तो पता ये चला है कि उस ज़ेवर की या उन गाड़ी की जो रिकवरी है, वो रिकवरी मीमो के थ्रू शो नहीं की गई पुलिस के रिकॉर्ड में। तो इसलिए उसको अपनी ख़वातीन की तौहीन महसूस हुई। देखें, बात यह है कि एक बंदा कोई गुंडा हो, बदमाश हो, उसकी ख़वातीन के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बच्चे और औरतें जो हैं वो सब के लिए, हर मुलज़िम के भी हों तो उनका उतना ही वो होना चाहिए, यानी इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए जितना कि एक आम किसी शहरी का, चाहे वो अफ़गानी हो या नान पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, ठीक है। अब मेरा ख़्याल है कि उसका ये जो गुस्से से भरा हुआ जो टेलीफ़ोन है, ये इस वजह से है कि उसको अपनी तौहीन महसूस हुई है कि भाई मैं जब डिपोर्ट हुआ हूँ, मैं गिरफ़्तार हुआ हूँ, तो उसके बाद मेरे घर वालों के साथ बदसलूकी की गई है और उनका जो ज़ेवर है वो छीन के या उतार के, जो भी उसका ये ख़्याल है, वो ये ले आए हैं और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अब आ जाएँ कि जी एसएचओ साहब जो मंदरा हैं, मार गुल खान साहब, वो क्या गुल खिला रहे हैं। उनके मुंह से जो फुलझड़ी जारी है अपने एक दूसरे कुलीग के बारे में, और एक यानी ऐसे था, लगता था कि जैसे इसकी जान जा रही है वली जान से, और ये अपनी जान बचाने के लिए ये एसएचओ सदर बैरूनी का नाम ले रहा है। तो इस तरह के गद्दारों की सज़ा अखलाकी तौर पे तो बहुत ज़्यादा है, यानी ऐसे गद्दारों का कोई जगह नहीं बनती, ना माशरे में ना पुलिस में। अब ये इस वक्त बहुत बड़ी यानी एक ये मुहिमा होगा और टेस्ट होगा, क्या नाम है, सीपीओ रावलपिंडी के लिए, कि वो, क्योंकि जो मेरे ज़राए से जहाँ जहाँ मेरी बात हुई है और जो मैंने पता किया है, वो ये है कि जो नबील साहब हैं, एसपी साहब सदर, उनकी निगरानी में ये रेड हुआ है। और देखें, अगर एक सीनियर अफसर की मौजूदगी में रेड हुआ है और उसमें अगर कोई 100 तोले या जितने भी जेवर है या कोई गाड़ी है और वो आगे पीछे हो गई है, तो इससे बड़ी बदनामी और किसी तौर पे नहीं हो सकती। और ये भी मालूम हुआ है कि जो एसएचओ मंदरा जो अभी सस्पेंड हो चुके हैं, ये खासे ब्लू आइड हैं इस वक्त जो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके। तो लोग ये भी क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि जी इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शायद नहीं होगी, और जो भी होगा वो आई वाश होगा, यानी कोई थोड़ी बहुत करके और कुछ अरसे के बाद उसको फिर एसएचओ लगा दिया जाएगा और शायद उसको महकमे से, हालांकि इसकी कम अज़ कम जो सज़ा है वो डिसमिसल फ्राम सर्विस है, और वो डिसमिसल पूरे जो ज़ाब्ते हैं उनको कंप्लीट करके वो होनी चाहिए। और मैं देखूँगा कि ये क्या कोई जो सीक्रेट एक्ट के तहत भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, और जो पुलिस ऑर्डर में भी इसकी कोई डेफिनेटली ऐसी होंगी जिसमें कि किसी को मुखबरी करना और यानी गैंगस्टर के साथ साज़बाज करना, अपने महकमे की खुफिया बातें बताना, और इस तरीके का तर्ज़ अमल के ऊपर लाजमी बात है कि सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट
एक्ट और पुलिस ऑर्डर के तहत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये एक टेस्ट केस है CPO रावलपिंडी के लिए, IG पंजाब के लिए, और सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को भी, वो एडिशनल IG भी हैं पंजाब के, उनको भी इस मामले में बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी यकीनी बनाने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। वरना जो नेक नामी वो पुलिस को दिलवा रहे हैं CCD के छतरी के नीचे, उसके भी ज़ाया होने का ख़तरा है। लोगों को यानी इसलिए ना पकड़ा जाए, लोग कहेंगे कि जी इसलिए पकड़ा जाता है कि बाद में बाकी जो पुलिस है वो उसमें से माल बनाए। तो ये एक गुजारिशात हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब देखें, इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट्स में ये ज़रूर जाके बताएं कि, और ये बताएं कि क्या जी SHO मंदरा मजबूर था, क्या उसने ये जो गद्दारी की है ये उसमें वो जस्टिफाइड था। और अगर बाकी मालूमात, मुझे ये बहुत सारी मालूमात पिछली जो मैंने वीडियो की है उसमें जो कमेंट्स बॉक्स में और इन बॉक्स में जो लोगों ने बताई हैं, तो प्लीज़ अपने माशरे को साफ़ करने के लिए, पुलिस को ऐसी काली भेड़ों से भी साफ़ करने के लिए सामने आएँ। जो चीज़ ऐसे गलीज़ हरकत करने वाले के ख़िलाफ़ अगर ज़रूर है, छुपी हुई है, पोशीदा है, तो उसको ज़रूर तश्तबाम करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।